फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्न आंकड़ों से बहुलक ज्ञात करें। हमें एक टेबल दिया गया है। टेबल में वर्ग अंतराल देख सकते हैं, 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, 30 से 36 और 36 से 42। बारंबारता हमें दिया है 6, 11, 25, 35, 18, 12 और 6। तो क्वेश्चन में हमें दिया है इस तरह का एक टेबल देख सकते हैं, इससे हमें बहुलक जो है ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें f ढूंढना पड़ता है। f यानी बारंबारता। f वो होता है बारंबारता सारणी में जो सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा देख सकते हैं, सबसे बड़ा 35 है, तो ये हमारा f होगा। इसे हम f1 से निर्दिष्ट करते हैं। तो f1 हमारे पास है 35, तो यहाँ से हम लिख लेंगे 35। f1 फाइंड आउट करने के बाद हम f0 फाइंड आउट करेंगे, और f0 जो बारंबारता होता है फ्रीक्वेंसी, उसके ठीक पहले वाले को हम लोग f0 बोलते हैं। तो इसके पहले 25 है, तो यहाँ से हम f0 25 लेंगे। इसके बाद हम लोग f2 फाइंड आउट करेंगे, और f2 जो होगा, ये जो f1 हम लोग ढूंढे हैं, f1 से ठीक बाद वाला जो है हमारा f2 होगा, और वो हमें दिया है 18। तो यहाँ से हम लिख लेंगे 18। यानी सबसे बड़ा वाला को ढूंढना है। बहुलक ज्ञात करने के लिए बारंबारता सारणी में सबसे बड़ा वाला को ढूंढना होता है। सबसे बड़ा वाला यहाँ 35 है। 6, 11, 25, 35, 18, 12 और 6 में 35 सबसे बड़ी है, तो 35 f1 होगा। उसके ठीक पहले वाला को हम लोग f0 कहेंगे, उसके बाद वाला को हम लोग f2 कहेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग l फाइंड आउट करेंगे। l जो है, जिसे हम f1 ढूंढेंगे, उसके ठीक वर्ग अंतराल में आना है, और वर्ग अंतराल में जो छोटा वाला होगा वो हमारा l होगा। तो छोटा वाला 18 है, ये 18 जो है हमारा l हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम h प्राप्त करेंगे। देखेंगे वर्ग अंतराल में कितने के डिफरेंस में जा रहा है। 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, तो इनके बीच जो डिफरेंस है वो 6 है। तो यहाँ से हम लोग h जो ढूंढेंगे वो हमारा 6 हो जाएगा। हमने f1 फाइंड आउट किया, f0 फाइंड आउट किया, f2 फाइंड आउट किया, l भी फाइंड आउट किया और h भी। अब यहाँ से हम लोग बहुलक निकालेंगे और बहुलक का फॉर्मूला सेट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बहुलक बराबर फॉर्मूला होती है बहुलक का l प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 और इनटू में h। ये फॉर्मूला है। यहाँ से हम लोग l का वैल्यू बैठाएंगे। l हमारे पास है, देख सकते हैं 18, तो यहाँ से हम लेंगे 18 प्लस करेंगे, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ से f1 के लिए 35 लेंगे, माइनस f0 हमारे पास 25 है, तो यहाँ से हम लेंगे 25, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। 2f1 यानी यहाँ से हम लेंगे 2 इंटू f1 के लिए 35 माइनस लगाएंगे, f0 के लिए 25 फिर माइनस लगाएंगे, और उसके बाद f2 के लिए हम बैठाएंगे 18, तो यहाँ से 18 लेंगे, और इनटू में h, और h के लिए हमारे पास 6 है, तो यहाँ से हम 6 ले लेंगे। फिर यहाँ से 18 का 18 लिख लेंगे, ऐसा प्लस करेंगे। 35 से 25 को माइनस करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आएगी 10, तो यहाँ से हम लिख लेंगे ऐसे 10। फिर 35 को 2 से गुणा करेंगे, तो 35 दूने 70 हो जाएगी, माइनस लगाएंगे क्योंकि ये दोनों माइनस में है। ये दोनों को हम प्लस कर लेंगे, एक जैसा चिन्ह में जोड़ हो जाती है। -25 और -18 दोनों को प्लस कर लेंगे, दोनों में माइनस है इसलिए दोनों को प्लस कर लेंगे। ये दोनों का प्लस 43 हो जाएगी, तो यहाँ से हम लगाएंगे 43, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इनटू यहाँ से लेंगे 6। फिर नेक्स्ट लाइन पे हम लिख सकते हैं, ये 18 का 18 ले लेंगे, प्लस कर लेंगे। ये 10 को 6 से गुणा कर लेंगे, या तो यहाँ से 10 का 10 एक बार लिख लेंगे ऐसा। 70 से 43 को हम लोग माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास आएगी ये 27 इंटू 6। ये 3 की पहाड़ा में काट सकते हैं हम लोग, 3 दूने 6 और 3 9 27। फिर लिख सकते हैं ऐसे 18 का 18 प्लस कर लेंगे, इनके साथ इसकी इंटू करेंगे, तो 10 2 जो 20 यानी 10 दूने 20, यहाँ से हम लोग 20 लिख लेंगे, नीचे में 9। आगे लिख सकते हैं 18 प्लस 9 से 20 को भाग देंगे, तो 9 दूनी 18, फिर 2 आएगी, फिर 9 दूनी 18, यानी फिर 9 दूनी 18, यहाँ से 2 2 आगे बढ़ती जाएगी। तो यहाँ से हम लोग दोनों को प्लस कर लेंगे, यहाँ से प्लस इस तरह से करेंगे, 18 ले लेंगे। 2 के बाद 2 स्थान तक
संख्याएं अंक हैं, तो यहाँ भी हम ऐसे 0 लगा के फिर 2 में पॉइंट लगा के 2 और 2, इससे जोड़ घटाव करने में सुविधा होती है। तो यहाँ से हम दोनों को जोड़ लेंगे, तो 18 और 2.22 को जोड़ेंगे तो 18 और 2 20, यानी यहाँ से होगी 20.22 जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगी और यही इसका बहुलक होगा। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। आइए एक दूसरा उदाहरण लेके हम लोग बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, वर्ग अंतराल 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205, बारंबारता 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4 हमें दिया है। इस सारणी से हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन में हमें एक वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है। यहाँ से हमें जो है इस सारणी से बहुलक ज्ञात करना है। तो इस सारणी से हम लोग इस तरह से सबसे पहले बारंबारता सारणी में सबसे बड़े वाले अंक को हम लोग ढूंढेंगे। तो देख सकते हैं इसमें सबसे बड़ा है 20, तो 20 जो है हमारा F1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख लेंगे F1 इक्वल टू 20। फिर यहाँ से प्राप्त करेंगे हम F0। F0 क्या होगा? F1 से ठीक पहले वाला। F1 अगर मेरा 20 तो इसके ठीक पहले वाले को हम F0 बोलेंगे, यानी 13 जो है वो F0 हो जाएगी। फिर यहाँ से हम F2 प्राप्त करेंगे। F2 क्या होगी ना, F1 के बाद वाला, F1 के पहले वाला F0 और F1 के बाद वाला F2, यानी हम यहाँ से लगा सकते हैं उसको 14, यहाँ से लेंगे 14। उसी तरह फिर यहाँ से L मालूम करेंगे। ये जो बारंबारता वाला सारणी से ये F हमने ढूंढा, इसका वर्ग अंतराल में जाके छोटा वाला को लेना। छोटा कौन है? 125, तो यहाँ से लेंगे 125। फिर H प्राप्त करेंगे हम लोग। H कितने के डिफरेंस में जा रही है? 65 से 85 20, 85 से 105 20, फिर 105 से 125 20, तो 20 के डिफरेंस में जा रही है, तो हमारा H जो है वो 20 हो जाएगी। यहाँ से हम 20 ले लेंगे। F1, F0, F2, L और H हमें मालूम हो गई। अब यहाँ से हम लोग जो है बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक का फॉर्मूला सेट करेंगे यहाँ से। बहुलक बराबर फॉर्मूला होती है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फॉर्मूला है। यहाँ से हम लोग L का वैल्यू ले लेंगे। L हमारे पास है 125, तो यहाँ से हम लगाएंगे 125 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे। फिर यहाँ से ले लेंगे हम लोग F1 के लिए 20 माइनस F0 के लिए हमारे पास है 13, तो यहाँ से हम लेंगे 13, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। 2F1 यानी 2 इंटू 20 माइनस F0 यानी 13 माइनस F2 यानी 14 इंटू में H, और H है हमारा 20, तो यहाँ से हम ले लेंगे ऐसे 20। फिर यहाँ से 125 लिख लेंगे प्लस 20 में से 13 माइनस करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आएगी 7, 20 दूनी 40 माइनस लगाएंगे। ये दोनों माइनस में तो जोड़ लेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगी 27 इंटू 20। फिर अगली लाइन पे हम लोग लिखेंगे 125 125 प्लस यहाँ से 7, 40 से 27 घटाएंगे तो हमारे पास आएगी यहाँ से 13 इंटू 20। फिर लिख सकते हैं 125 प्लस 20 साते गुणा कर लेंगे हम लोग, 20 साते 140 डिवाइडेड बाई 13। फिर अगली लाइन में लिख सकते हैं 125 प्लस 13 कम 13 यानी 13 10 से 130 हो जाएगी, 10 आएगा दशमलव लगाएंगे तो 13 9 13 7 105, यानी हम यहाँ से 7 बार में, फिर ये आएगी लगभग 6 बार में। फिर यहाँ से हम दोनों को जोड़ लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से 125 खुद से दशमलव लगा के पॉइंट के बाद 2 स्थान तक 0 लगाएंगे ताकि इनके साथ जोड़ने में हमें कोई दिक्कत ना हो। यहाँ दशमलव के बाद 2 स्थान है तो हम भी ऐसे लिख लेंगे।
फिर यहाँ जोड़ लें, 125 के साथ 10 जोड़ेंगे तो 135 हो जाएगी 0.76। तो यहाँ से लिख लेंगे 135.76 जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैंने बहुलक निकालने के लिए 2 उदाहरण लिया था। मैं आशा करता हूँ 2 उदाहरण के जरिए आप बहुलक निकालना सीख गए होंगे। मैट्रिक परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन के लिए 5 अंक मिलते हैं। तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।